Guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we will discuss the summary और इसको हम introduction भी बोल सकते हैं. The portrait of a lady of chapter 1 class 11th. So now let's start. The portrait of lady is the story of the author. Portrait means पिक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि दीवार पर हम लोग जो पिक्चर वगैरह जो टांगते हैं, सो दिस इज कॉल्ड पोर्ट्रेट. द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, किसी लेडी का एक पोर्ट्रेट इज़ द स्टोरी की स्टोरी है, कहानी ऑफ द ऑथर की. मीन्स ये जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये जो उन्होंने टाइटल दिया है, वो एक ऑथर की स्टोरी है, उसकी एक कहानी है. ही डिस्क्राइब्स मीन्स वर्णन करना. ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स. यहाँ पर ही जो वर्ड है वो खुशवंत सिंह के लिए आया. खुशवंत सिंह कौन है? द ऑथर, द राइटर ऑफ द स्टोरी. इस स्टोरी के जो राइटर है उनका नाम खुशवंत सिंह है, तो यहाँ उनके लिए ही वर्ड उन्हीं के लिए आया हुआ है. सो ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप. एक्चुअली इस स्टोरी में, इस चैप्टर में वो अपनी दादी माँ के साथ उनके जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं. ही डिस्क्राइब्स हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर ओवर द ईयर्स. कह रहे हैं इतने सालों तक, ओवर द ईयर्स, उनकी दादी माँ के साथ उनकी जो रिलेशनशिप, उनका जो संबंध रहा है, उसको वो डिस्क्राइब करते हैं, उसको वो वर्णन करते हैं. ही पेन्स डाउन मीन्स टू राइट डाउन, लिखना. ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़. यहाँ पर हर किसके लिए आया है? उनकी दादी माँ के लिए. ही पेन्स डाउन हर डेली एक्टिविटीज़. ही मीन्स खुशवंत सिंह. तो खुशवंत सिंह उनकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, वो पूरे दिन में क्या करती हैं, उसको वो पेन डाउन करते हैं, उनको वो लिखते हैं. एंड हाउ शी इवॉल्व एज अ करेक्टर एज टाइम पास्ड बाय मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया. एंड और हाउ, किस तरह से शी इवॉल्व, और वो एक करेक्टर की तरह, एक चरित्र की तरह वो किस तरह से इवॉल्व हो गई एज टाइम पास्ड बाय, जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला गया. ही एक्सप्लेन्स हर अपीयरेंस विच हेल्प्स क्रिएट एन इमेज इन रीडर्स माइंड. खुशवंत सिंह एक्सप्लेन करते हैं उनका अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स होता है कि ओवरऑल फिजिकल पर्सनैलिटी, कि वो किस तरह की साड़ी पहनती थी, किस तरह के कपड़े पहनती थी, उनकी फिजिकल पर्सनैलिटी क्या थी. तो उन सबको वो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, विद हेल्प करते हैं, सहायता से, टू क्रिएट एन इमेज इन रीडर्स माइंड. क्रिएट मीन्स होता है बनाना, इमेज मीन्स कल्पना करना, इन रीडर्स माइंड, रीडर्स के दिमाग में. कि जिस तरह से खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का जो पूरा अपीयरेंस है उसको उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, वो रीडर के माइंड में, रीडर के दिमाग में एक इमेज को क्रिएट करता है. मीन्स जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको बहुत क्लियर से सारी इमेजेस, जो पिक्चर्स हैं, वो बैक टू बैक आपके माइंड में आती जाएंगी. आप जब वो बताएंगे कि शी वेयर्स अ वाइट ड्रेस, साड़ी, कि वो वाइट साड़ी पहनती है और किस तरह से वो चलती थी, तो वो जो इमेज है ना, वो अपने आप ही आपके दिमाग में बनती चली जाएगी. सो नाउ, अब हम समरी को, ये जो था वो आपका इंट्रोडक्शन था. नाउ वी विल डिस्कस द समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी. अब हम समरी को डिस्कस करते हैं. समरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी. पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी की अब समरी को हम डिस्कस करते हैं. द चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ द स्टोरी ऑफ अ ऑथर्स एंड हिज ग्रैंड मदर. ये जो आपका चैप्टर है, ये जो स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, वो एक ऑथर की और उसकी दादी माँ की स्टोरी है. मीन्स उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह से स्पेंड करती हैं, या उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, उसको वो पेन डाउन करते हैं. द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमन. ग्रैंड मदर जो थी वो एक बूढ़ी औरत थी, ओल्ड वूमन थी, विद अ रिंकल्ड फेस. रिंकल्ड फेस मीन्स चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई थी. रिंकल मीन्स होता है कि झुर्रियाँ पड़ जाना. तो जब एक एज हो जाती है तो फेस पर जो है वो थोड़ी थोड़ी सी लाइंस आ जाती है. आप देखना, जैसे आपके घर में दादी माँ, नानी माँ जो भी होंगे, आप देखना उनके फेस पर थोड़ी थोड़ी सी लाइंस आ गई होंगी, तो वो जो लाइंस हैं वो रिंकल्स कहलाते हैं. तो दादी माँ जो थी वो एक बूढ़ी औरत थी, विद अ रिंकल्ड फेस, और उनके फेस पर बहुत सारे
रिंकल्स थे। द ऑथर हैड ऑलवेज सीन हर लाइक दिस। ऑथर मीन्स खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह हमेशा उनको इसी तरह से देखते हैं। फॉर द पास्ट 20 ईयर्स मीन्स पिछले जो 20 साल जो उनके बीते हैं, तो पिछले 20 सालों से वो उनको इसी तरह से देख रहे हैं। शी अपियर टू बी सो ओल्ड। शी मीन्स उनकी दादी माँ। अपियर्ड मीन्स अपियर मीन्स होता है कि प्रतीत होना। तो वो देख रही थी उनकी दादी माँ जो थी वो इतनी ओल्ड दिखती थी दैट ही कुड नॉट इमेजिन हर बीइंग यंग एंड प्रिटी। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, कि वो जब उन्होंने देखा अपनी दादी माँ को, उनका कहना है कि वो 20 सालों से अपनी दादी माँ को इसी कंडीशन में, इसी सिचुएशन में, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है मीन्स वो इतनी बुढ़ी उनको 20 सालों से दिख रही है, तो वो इमेज नहीं कर पा रहे हैं, वो एक कल्पना नहीं कर पा रहे हैं कि शायद वो कभी यंग एंड प्रिटी भी थी, मीन्स कभी वो जवान भी थी और इतनी सुंदर भी थी। समवन हु हैड अ हस्बैंड, और कोई जिनका कोई एक हस्बैंड भी था, उनका कोई पति भी था। शी वॉज शॉर्ट फैट एंड स्लाइटली बेंट। वो शॉर्ट मीन्स उनकी हाइट कम थी, फैट मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट मीन्स उनकी पीठ जो थी उनकी, जिसको हम लोग बैक बोल सकते हैं, वो थोड़ा सा झुकी हुई थी। The author had seen his grandmother's portrait, grandfather's portrait, sorry। ऑथर ने, खुशवंत सिंह ने जब अपने ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट देखा, एन ओल्ड मैन विद अ टर्बन, जो कि एक बूढ़े आदमी थे, विद अ टर्बन। टर्बन मीन्स पगड़ी पहनना। टर्बन उन्होंने पगड़ी पहनी हुई थी, एंड लॉन्ग वाइट बियर्ड कवरिंग हिज चेस्ट, और जो उनकी जो बियर्ड, जो दाढ़ी थी, वो इतनी लंबी, इतनी बड़ी थी कि उसने, उस दाढ़ी ने उनके पूरे चेस्ट को कवर किया हुआ था। द ऑथर एंड द ऑथर हिज ग्रैंडफादर डिडंट सीम लाइक अ मैन। कह रहे हैं अब ऑथर के जो ग्रैंडफादर थे वो भी इस तरह से नहीं दिख रहे थे, उनको लग रहा था सेम लाइक अ मैन। अब वो अपने दादाजी के लिए बोलते हैं कि उनके जो दादाजी थे ऑथर के, डिड नॉट सीम लाइक अ मैन, कि उनको वो उस तरह से दिख रहे थे हु कुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, कि शायद उनके कभी बच्चे भी थे और उनकी कभी कोई वाइफ भी थी, उनकी कभी कोई पत्नी भी थी। बट समवन, लेकिन समवन हु कुड हैव अ लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। हाँ, लेकिन उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बहुत सारे नाती पोते ज़रूर थे। His grandmother used to move around the house in spotless white, with her one hand resting on her waist and other hand counting the beads of her rosary. हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ, यूज़ टू मूव अराउंड। यूज़ टू मीन्स होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के हैबिचुअल हो जाते हैं, तो यूज़ टू वर्ड हमेशा हैबिट के लिए यूज़ होता है। तो हिज ग्रैंड मदर, उनकी दादी माँ, या उनकी आदत थी मूव अराउंड द हाउस, वो पूरे घर में मूव करती थी, घूमा करती थी, इन स्पॉटलेस वाइट साड़ी। और वो कैसी साड़ी पहनती थी? वाइट साड़ी पहनती थी, जिसमें उस आपको कोई भी स्पॉट नहीं दिखता था। विद हर वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और उनका एक हाथ जो है उनकी वेस्ट, उनके कमर पर रहता था, एंड अदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। रोजरी मीन्स होता है कि बीड्स ऑफ रोजरी, जिसको हम लोग माला बोलते हैं। जैसे हमारे घर में जो दादी माँ, नानी माँ वगैरह होंगी, जब वो लोग पूजा करते हैं, या जो भी हम लोग के एल्डर्स होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो देखना कि माला करते हैं। वो तुलसी की माला भी हो सकती है, या हम लोग जिसको रुद्राक्ष की माला भी बोलते हैं, तो वही तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला, और जो भी आप बीड्स ऑफ रोजरी को भी माला बोल सकते हैं। तो वो एक हाथ से वो अपनी कमर पर हाथ रख के रहती थी, क्योंकि वो झुकी हुई थी, रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ उनकी कमर पर रहता था, एंड अदर हैंड काउंटिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, और दूसरे हाथ से वो माला करती रहती थी। इन द इनिशियल डेज, इनिशियल मीन्स स्टार्टिंग डेज में, शुरुआत के दिनों में, इन द इनिशियल डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर हैड अ गुड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स संबंध। तो शुरुआत के दिनों में, इनिशियल डेज में, द ऑथर खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बीच में बहुत ही अच्छे संबंध थे। She used to walk with him and get him ready for school. She used to वर्ड बताया ना, जिसके लिए हैबिट, हैबिचुअल होते हैं किसी भी चीज़ के लिए,
हमारे यहाँ हम डेली रूटीन से कॉन्टीन्यूसली कोई काम करते हैं तो यूज़ टू वर्ड होता है। शी यूज़ टू वेक हिम अप, वो उनके साथ उठती थी, एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए उनको तैयार करती थी। शी यूज़ टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे, और वो उन चीज़ों को भी पैक करती थी। रिक्वायर्ड मीन्स ज़रूरत होना, कि जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरत की होती थी उनको वो पैक करती थी फॉर द डे, पूरे दिन के लिए। एंड वॉकड हिम टू स्कूल एवरी डे, और एवरी डे हर दिन या प्रत्येक दिन स्कूल जाया करती थी। मीन जब खुशवंत सिंह तैयार होकर स्कूल जाते थे या वो उनके साथ ही मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग वो उठती थी, खुद भी तैयार होती थी, खुशवंत सिंह को भी तैयार करती थी, और उसके साथ ही वो स्कूल भी जाती थी। She used to visit the temple that was attached to the school. वो उसके साथ ही खुशवंत सिंह जो हैं वो तो स्कूल चले जाते थे स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन स्कूल के पास में एक टेम्पल भी था। सो यूज टू विजिट द टेम्पल, और उसके साथ ही वो टेम्पल में घूमने चली जाती थी या वो टेम्पल मंदिर में चली जाती थी। दैट वॉज अटैच टू द स्कूल, जो स्कूल से ही अटैच था, स्कूल से ही जुड़ा था। सी हैड द रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर मीन्स होली बुक्स हम जिसको बोलते हैं, तो उनका एक रूटीन था। रूटीन मीन्स दिनचर्या हम लोग बोल सकते हैं। तो उनका एक दिनचर्या हो गया था बुक्स को पढ़ने का, जो होली बुक्स जो उनकी जैसे गीता रामायण या जो भी होली बुक्स होती हैं, तो उनका पढ़ने का एक रूटीन हो गया था। द ऑथर along with her children sat on the veranda singing alphabets and morning prayers, और खुशवंत सिंह जो है along with other children, और दूसरे बच्चों के साथ सेट ऑन द वरांडा, वरांडा में बैठ जाते थे। सिंगिंग अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनको बोलते थे, सिंग करते थे, एंड मॉर्निंग प्रेयर्स करते थे। दे बोथ यूज टू कम बैक होम टुगेदर विद स्ट्रे डॉग्स रोमिंग अराउंड देम एज ग्रैंड मदर वुड कैरी द स्टेल चपातीज टू फीड दैम। दे बोथ, दे मीन्स खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ, बोथ यूज टू कम बैक होम, फिर दोनों ही लोग दादी माँ और खुशवंत सिंह वापस घर आते थे एक साथ टुगेदर विद स्टे डॉग्स, और साथ में उनके साथ जो स्टे डॉग्स, जो रोडेरियंस हम जिसको बोल सकते हैं, जो सड़क पर जो घूमने वाले कुत्ते होते हैं, वो भी उनके साथ आ जाते थे। एज हिज ग्रैंड मदर, क्योंकि जो ग्रैंड मदर उनकी दादी माँ जो थी, वुड कैरी स्टेल चपातीज, वो हमेशा उनके साथ जो बासी, स्टेल चपातीज मीन्स बासी रोटी, जो बासी रोटी होती थी वो उनको देने के लिए लेकर साथ आती थी। Soon the parents of the author who went to the city to settle and called them, और कह रहे हैं बहुत ही जल्दी, soon means बहुत जल्दी, the parents of the author, ऑथर के पेरेंट्स ने, हु वेंट टू द सिटी, जो सिटी जो शहर में गए थे सेटल होने के लिए, एंड कॉल देम, उनको उन्होंने बुला लिया। मीन्स एक्चुअली खुशवंत सिंह के कहते हैं कि उनके पेरेंट्स जो थे वो दिल्ली चले गए थे, बेसिकली दिल्ली नाम ही आता है, तो वहाँ पर जाके वो चले गए थे कि ठीक है जब वो वहाँ पर सेट हो जाएंगे, सेटल कर लेंगे अपने आप को, तब वो दादी माँ को और खुशवंत सिंह को बुला लेंगे। तो वैसे ही हुआ भी कि जब वो वहाँ पर वो सेटल हो गया पूरी तरीके से, तो खुशवंत सिंह को और दादी माँ को उन्होंने वहाँ पर बुला लिया। एज दे रीच द सिटी, जैसे वो शहर में पहुँचे, हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर टुक अ टर्न, तब उनका जो रिलेशनशिप मीन्स उनका संबंध, उनकी दादी माँ के साथ उनका जो संबंध जो था उसमें एक टर्न आ गया, उसमें एक नया चेंज आ गया। दाउ दे शेयर द रूम, मीन्स यद्यपि वो रूम को शेयर करते थे, देयर बॉन्ड ग्रू अपार्ट, लेकिन उनके बीच में जो बॉन्ड था, जिसके हम रिलेशनशिप वर्ड की जो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो संबंध था, जो बॉन्ड था, वो थोड़ा सा अपार्ट हो गया, अलग अलग हो गया था। ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब खुशवंत सिंह जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे थे। शी नो लॉन्गर अकम्पनीड हिम टू हिज स्कूल, ठीक है, और अब जो दादी माँ है वो अब उनको अकम्पनी मीन्स उनका सहयोग करना, किसी का साथ देना, किसी का समर्थन देना, तो वो उनको अब स्कूल तक छोड़ने नहीं जाती थी। There were no longer stray dogs who roamed around them while walking back home. अब there were no longer stray dogs, अब वहाँ पर जो रोडेरियंस या जो सड़क के जो कुत्ते होते हैं वो भी नहीं थे,
हु रोम्ड अराउंड देम, जो उनके चारों तरफ घूमते थे, वाइल वॉकिंग बैक होम, जब वो घर से वापस आते थे। मीन्स पहले गांव में क्या थे, जब वो दादी माँ के साथ वापस आते थे तो उनके साथ कुछ कुत्ते भी होते थे, तो दादी माँ उनको जो बासी रोटी होती थी वो उनको देती थी। कि अब यहाँ पर जब वो शहर में आ गए तो वो कुत्ते भी नहीं हैं जो उनके साथ वापस आएंगे। शी हाउ एवर यूज टू आस्क हिम अबाउट हिज डे, शी लेकिन फिर भी हाउ एवर यूज टू आस्क, वो उनसे पूछा करती थी अबाउट द डे, पूरे दिन के बारे में, एंड वॉट ही हैड लर्न, कि उन्होंने क्या लर्न किया, उन्होंने क्या पढ़ा है। शी डिडंट अंडरस्टैंड, क्योंकि उनको नहीं समझ में आता था एनी थिंग, कुछ भी, एज एवरी थिंग वॉज इन अनदर लैंग्वेज विच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि सब कुछ एवरीथिंग जो था वो कैसा था, एक अनदर लैंग्वेज में था, एक दूसरी लैंग्वेज में था, तो शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो वो उसको नहीं समझ सकती थी। शी डिडंट अप्रूव द न्यू सिलेबस, कहते उसके साथ ही उन्होंने जो नया जो सिलेबस था उसको वो उन्होंने अप्रूव नहीं किया। That was studying because she thought that they did not teach him about God and scriptures. कह रहे उनका कहना या उनका ये मानना था कि वो उनको स्कूल में जो है वो गॉड के बारे में, भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाते हैं। They saw less of each other. अब वो मुश्किल से ही एक दूसरे को देखते थे या बहुत कम एक दूसरे से मिल पाते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जानबूझकर एक दूसरे से नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उनके स्कूल का रूटीन, उनका पढ़ने का तरीका, उनकी बुक्स, वो जो चीज़ें थी वो सारी अलग हो गई थी और वो दादी माँ को समझ में नहीं आती थी। तो यही एक रीज़न था कि वो एक दूसरे से कम मिल पाते थे। एज द डे पास्ट, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ही ग्रू ओल्डर, वो ग्रू ओल्डर इन द सेंस है कि वो और बड़े होते गए, एंड सून वेंट टू द यूनिवर्सिटी, और बहुत जल्दी वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए। ही हैड हिज ओन रूम, उनका अपना एक नया रूम था, एंड दिस मेड हिज रिलेशनशिप साफ, कह रहे हैं अब जब वो यूनिवर्सिटी पहुंच गए तो उनको एक नया रूम मिल गया। पहले जब वो स्कूल में थे तो वो रूम को भी शेयर करते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में जो बॉन्ड था वो थोड़ा सा अलग हो गया था। लेकिन अब क्या यूनिवर्सिटी में आ गए तो यूनिवर्सिटी में आने के बाद उनको एक रूम भी अलग से मिल गया, तो अब उनके बीच का जो संबंध था वो खट्टा हो गया। सार मीन्स खट्टा, तो खट्टा आने से कि मीन्स अब और जो संबंध जो था वो और अलग हो गया। शी स्टॉप टॉकिंग टू एवरीवन, स्टॉप मीन्स बंद कर देना, बोल देना, एवरीवन हर किसी से, अब उन्होंने हर किसी से बात करना बंद कर दिया था। एंड वेंट हर होल डे सिटिंग एट हर स्पिनिंग व्हील, स्पिनिंग व्हील मीन्स चरखा, और पूरे दिन वो क्या करती थी, अब चरखा पर ही अपना पूरा दिन जो है अपना टाइम जो वो स्पेंड करती थी। रिसाइटिंग प्रेयर्स एंड मूविंग बीड्स ऑफ द रोजरी विद वन हैंड, रिसाइटिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स मीन्स और प्रार्थना करती थी, मूविंग बीड्स ऑफ रोजरी विद वन हैंड, और एक हाथ से वो मीन्स माला करने के साथ साथ वो एक हाथ से रिसाइटिंग प्रेयर्स करती थी, एंड मूविंग बीड्स ऑफ रोजरी विद वन हैंड, और एक हाथ से वो माला भी करती थी। However, she loved feeding sparrows in the veranda at dawn. लेकिन डाउन के समय, और वो क्या उनको स्पैरोज होती थी उनके बरांडा में जो आती थी, उनको वो फीड करना भी उनको पसंद लगता था। मीन्स उसको वो रोटी के या ब्रेड के कुछ टुकड़े थे वो भी देती थी। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस, और जो ब्रेड और जो रोटी के जो टुकड़े होते थे उनको वो छोटे छोटे टुकड़ों में पीस में तोड़ देती थी। एंड फीडिंग इट एट द बर्ड्स वॉज हर डेली रूटीन, और इस तरह से बर्ड्स को, चिड़ियों को खाना देना या रोटी देना उनका डेली का रूटीन हो गया था। द बर्ड्स वुड सिट ऑन हर लेग्स, हर हेड, सम इवन ऑन द शोल्डर्स, कह रहे हैं और कि कुछ बर्ड्स जो होती थी वो वुड सिट ऑन हर लेग्स, उनके लेग्स पर, उनके पैरों पर बैठ जाती थी, हर हेड, उनके सिर पर बैठ जाती थी, एंड सम इवन ऑन द शोल्डर्स, और कुछ उनके कंधों पर भी बैठ जाती थी। सून द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़,
फर्दर स्टडीज़ मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए या यूनिवर्सिटी के बाद की पढ़ाई के लिए। तो आगे की पढ़ाई करने के लिए अब जो ऑथर हैं उन्होंने डिसाइड किया, निश्चय किया टू गो एब्रॉड, विदेश जाने के लिए, फॉर फर्दर स्टडीज़। मीन्स अब जो ऑथर हैं वो आगे की पढ़ाई करने के लिए अब विदेश जाने वाले थे। शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू लीव हिम ऑफ, वो उनको छोड़ने के लिए स्टेशन आई। शी वॉज नॉट सेंटिमेंटल, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल मीन्स भावनात्मक, उनमें बहुत ज़्यादा कुछ सेंटिमेंट्स नहीं दिख रहे थे। मीन्स जैसे दादी माँ नानी माँ लोग वगैरह होती ना, तो उनको लगता है कि उनका बेटा, उनका नाते अब अब्रॉड जा रहा है, विदेश जा रहा है इतने सालों के लिए, 5 सालों के लिए, अब उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ही ज़िंदा रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी। तो इस तरह से उनका कोई सेंटिमेंट नहीं दिख रहा था। कॉन्टीन्यूसली रिसाइटिंग द प्रेयर्स, कॉन्टीन्यूसली मीन्स लगातार, रिसाइटिंग मीन्स बोलना, अपनी प्रेयर को बोलना। तो कॉन्टीन्यूसली लगातार अपनी प्रार्थना को बोलती जा रही थी। हर माइंड लॉस्ट इन द प्रेयर्स, उनका जो दिमाग था वो प्रार्थना में पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका था। शी किस्ड हिम ऑन द फोरहेड, और उन्होंने उसको फोरहेड पर, माथे पर उनको किस किया। आफ्टर 5 years, और 5 साल बाद, एज ही रिटर्न होम, और 5 साल बाद जब वो वापस आए, शी वॉज देयर, तब वो वहाँ पर थी। मीन्स जब 5 साल बाद खुशवंत सिंह वापस आए तो दादी माँ उनको लेने स्टेशन पर पहुँची। शी वॉज देयर, केम टू पिक हिम एट द स्टेशन, स्टेशन पर उनको पिक करने के लिए आई थी। वॉज स्टिल द सेम एज सी हैड बीन 5 years अगो, वो उसी तरह से सेम थी जैसे कि 5 साल पहले। मीन्स खुशवंत सिंह जब 5 साल पहले अब्रॉड गए थे तो उस समय जिस कंडीशन में, जिस फिजिकल अपीयरेंस में उन्होंने दादी माँ को छोड़ा था, वो जब वो लौट कर आए तो उनको वो वैसी ही दिख रही थी। सी क्लैस्ड हिम विद हर आर्म्स एंड डिड नॉट से अ वर्ड, और उन्होंने उनको अपने आर्म्स से, अपने हाथों से, जैसे ना अपने बच्चों को प्यार करना, उस तरह से उनको क्लैप्स किया। एंड डिड नॉट से अ वर्ड, लेकिन कोई एक सिंगल शब्द नहीं कहा। सी स्टिल यूज टू फीड हर स्पैरोज, और वो अभी भी स्पैरोज को, बर्ड्स को, चिड़ियाओं को खाना दिया करती थी। वन डे, एक दिन, शी डिडंट रिसाइट हर प्रेयर्स, एक दिन उन्होंने प्रेयर मीन्स प्रार्थना नहीं की। रिसाइट मीन्स बोलना, प्रेयर करना, प्रार्थना। तो एक दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की, बट इन स्टेड, लेकिन उसकी इन स्टेड वर्ड हमेशा बजाय, जब हम एक की जगह कोई दूसरा काम करते हैं तो इन स्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं। बट इन स्टेड कलेक्टेड द वीमन, और उसकी जगह, उसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि मोहल्ले की कुछ वीमन, कुछ औरतें जो थी उनको इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, अपने पड़ोस की, एंड गॉट अ ड्रम, और एक ड्रम को लिया, स्टार्टेड सिंगिंग, और गाना स्टार्ट कर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले ही मॉर्निंग, अगली ही सुबह, शी वॉज इल, वो बहुत बीमार हो गई, विद माइल्ड फीवर, उनको फीवर आ गया और वो बीमार पड़ गई। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, बट शी वॉज श्योर दैट हर एंड वॉज नियर। डॉक्टर आते हैं उनको देखने के लिए और वो बोलते हैं कि देयर वॉज नथिंग टू वरी, कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, उनको सिर्फ एक सिंपल मतलब फीवर है एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दैट शी वॉज श्योर, लेकिन उनको निश्चित था, उनको पता था कि दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत आ चुका है, उनका निकट आ चुका है। शी डिडंट वॉन्ट टू वेस्ट हर टाइम talking to anyone in the family anymore, but spend her last hours in reciting her prayers laying on the bed. She didn't want to waste her time. अब वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करने में, इन द फैमिली, परिवार में, बट स्पेंड हर लास्ट आवर्स, लेकिन उनके लास्ट, अंतिम क्षण जिसको हम लोग बोलते हैं, जो लास्ट के जो घंटे बचे थे, रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, वो प्रेयर्स में स्पेंड करना चाहती थी, उन्होंने स्पेंड किए। लाइंग ऑन द बेड, बेड पर, बिस्तर पर पड़े पड़े। मीन्स अब दादी माँ तो ये समझ चुकी थी कि उनका एंड आ चुका है या लास्ट टाइम उनका आ चुका है, तो अब वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, बट बेड पर लेटे लेटे वो प्रेयर्स को रिसाइट कर रही थी। शी डाइड, वो मर गई, एंड सो हर बॉडी ले ऑन द बेड, और उनकी बॉडी, उनकी बिस्तर जो बॉडी जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई थी, लाइफलेस, वो लाइफलेस थी। एज दे प्रिपेयर फॉर हर फ्यूनरल, जैसे उनके फ्यूनरल के लिए, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी हो रही थी,
They saw all the sparrows sitting in the veranda around her, mourning her death. यहाँ पे mourning means दुखी होना. तो इस तरह से एज दे प्रिपेयर फॉर अ फ्यूनरल, जैसे ही वो लोग, अब यहाँ पर दे मीन्स खुशवंत सिंह, उनके फादर मदर और जो भी लोग थे, तो जैसे वो लोग फ्यूनरल की उनकी तैयारी कर रहे थे, अंतिम संस्कार की, दे सॉ ऑल द स्पैरोज, उन्होंने देखा कि सारी जो स्पैरोज हैं, चिड़ियाँ जो हैं, वो बरांडा में बैठी हुई हैं अराउंड हर, उनके आसपास, मॉर्निंग हर डेथ, और उनके डेथ तो उनकी मृत्यु पर वो दुखी हो रही हैं. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर. ये चैप्टर की समरी थी जो हम लोगों ने इंग्लिश में डिस्कस की. नाउ लेट्स सी इन हिंदी. हिंदी में भी हम इसको थोड़ा सा देखते हैं. ये जो चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, लेखक राइटर और उनकी दादी की कहानी है. दादी एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर या जिनके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं. पिछले 20 वर्षों से लेखक ने हमेशा उनको ऐसे ही देखा था. वह इतनी बूढ़ी लग रही थी कि वह सोच भी नहीं सकता था कि कभी वो युवा और सुंदर भी थीं, जिनका एक पति भी है. वह छोटी मोटी और झुकी हुई थीं. लेखक ने अपने दादाजी का चित्र देखा था. वह एक बूढ़े आदमी और पगड़ी पहने हुए थे. लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी, उस दाढ़ी ने उनके पूरे सीने को, चेस्ट को कवर कर रखा था. लेखक के लिए उनके दादाजी एक ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं थे. मीन्स लेखक के लिए, राइटर के लिए उनके दादाजी इस तरह से नहीं थे जिनकी उनको ऐसा लग रहा हो कि उनकी कभी पत्नी और बच्चे भी हो सकते हैं. लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, लेकिन हाँ, एक ऐसे व्यक्ति ज़रूर थे कि उनके बहुत सारे पोते पोतियाँ हो सकते हैं. उनकी दादी स्पॉटलेस वाइट में घर के चारों ओर घूमती थी. स्पॉटलेस वाइट मीन्स वो जो साड़ी पहनती थी वो वाइट थी और उसमें किसी भी तरह का स्पॉट नहीं दिखता था. उनका एक हाथ कमर पर टिका होता था. उनका एक हाथ जो वो हमेशा कमर पर रहता था और दूसरा हाथ उनकी माला की मोतियों की गिनती कर रहा होता था. मीन्स दूसरे हाथ से वो माला करती रहती थी. शुरुआती दिनों में लेखक और उनकी दादी के बीच अच्छे संबंध थे. स्टार्टिंग में कहते हैं कि राइटर खुशवंत सिंह और उनकी दादी के बीच में अच्छे संबंध थे. वह उन्हें जगाती थी, उन्हें स्कूल के लिए तैयार भी करती थी और उनके लिए दिन की जितनी भी आवश्यक रिक्वायर्ड चीज़ें जो होती थी वो उनको पैक करती थी और हर दिन उन्हें स्कूल लेकर जाती थी. मीन्स उनके साथ वो स्कूल भी जाती थी. वह स्कूल के पास के मंदिर पर जाया करती थी क्योंकि स्कूल के पास में ही मंदिर था जो कि स्कूल से अटैच था. तो खुशवंत सिंह अपने स्कूल चले जाते थे और दादी माँ अपने वहाँ मंदिर चली जाती थी. शास्त्रों को पढ़ने की उनकी दिनचर्या थी और वहाँ पर जाकर वो स्क्रिप्चर्स को पढ़ा करती थी. लेखक अन्य बच्चों के साथ बरामदे में बैठकर अक्षर और सुबह की प्रार्थना गा रहे होते थे और खुशवंत सिंह जो हैं वो वहाँ जाकर मीन्स उनके स्कूल में जो डेली रूटीन में जो पढ़ाई हुआ करती थी, अल्फ़ाबेट को पढ़ना, प्रेयर्स को करना, उसको वो पढ़ा करते थे. वो दोनों आवारा कुत्ते के साथ घर वापस आ जाते थे क्योंकि उनकी दादी उन्हें खिलाने के लिए बासी चपातियाँ ले जाती थी. और जब स्कूल ओवर हो जाता था तब उसके बाद दादी माँ और खुशवंत सिंह दोनों ही वापस आते थे और उनके साथ में जो आवारा कुत्ते, जिसको हम लोग रोडेरियंस या सड़क के कुत्ते बोलते, वो भी उनके साथ वापस आते थे. उसका एक मेन कारण ये था कि दादी माँ अपने साथ उन कुत्तों के लिए जो बासी रोटियाँ होती थी उनको लेकर जाया करती थी. लेकिन बहुत जल्द ही क्या हुआ, उनके लाइफ में एक चेंज आ गया, टर्न आ गया कि लेखक के माता पिता जो शहर में बसने के लिए गए थे उन्होंने उन्हें बुला लिया कि एक्चुअली लेखक के जो माता पिता हैं वो शहर में चले गए थे ये बोलकर कि वो घर वहाँ जाकर सेटल हो जाएंगे और जब प्रॉपर सेटल हो जाएंगे तो वो खुशवंत सिंह और उन दादी माँ को बुला लेंगे. तो हुआ भी सेम वही कि जैसे वहाँ पर वो सेटल हो गए तो खुशवंत सिंह और दादी माँ को उन्होंने बुला लिया. पहुँचे और उनकी दादी के साथ उनके रिश्ते ने एक मोड़ ले लिया. और जब वो लोग वहाँ पर शहर पहुँचे तो दादी माँ के साथ उनके रिश्ते में जो था वो एक नया टर्न आ गया. हालांकि उन्होंने कमरा साझा किया, कहने के लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रूम शेयर भी किया दोनों ने, लेकिन वहाँ बंधन अलग हो गया कि जो बॉन्ड इनका यहाँ गांव में था, दादी माँ सुबह उठती थी, खुशवंत सिंह के तैयार होती थी, खुशवंत सिंह को भी तैयार करती थी, उनके साथ स्कूल जाती थी, वापस आती थी, तो उनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, उनके बीच में जो संबंध था वो अब अलग हो गया था शहर जाकर. वह एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में जाने लगी थी. अब वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में
में जाने लगे थे, वहाँ पर उन्होंने उनके स्कूल नहीं जाती थी और घर वापस आते समय आवारा कुत्ते उनके आसपास नहीं घूमते थे। अब खुशवंत सिंह अकेले स्कूल जाते थे या बहन से जाते थे, वॉट एवर जो भी है, लेकिन अब वो जैसे गांव में खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाती थी तो वो उनके साथ अब वो स्कूल नहीं जाती थी और आसपास उनके पास कुत्ते भी नहीं थे। हालांकि वह उनसे दिन भर उसने क्या किया, उन्होंने क्या सीखा के बारे में पूछती थी। और जब खुशवंत सिंह वापस आते थे तो उन्होंने स्कूल में क्या पढ़ा, उन्होंने क्या सीखा, उन सब के बारे में डिस्कस करती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि सब कुछ दूसरी भाषा में था जिससे वह समझ नहीं सकती थी। दादी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आता था। उसका रीज़न ये था कि अब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लगे थे तो इंग्लिश की बुक्स या इंग्लिश लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती थी। वह उस नए पाठ्यक्रम को स्वीकार नहीं करती थी जिसका वह अध्ययन कर रहा था, कि अब वो जो स्टडी कर रहे थे, अब जो पढ़ाई कर रहे थे वो उनको पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि भगवान और शास्त्रों के बारे में तो वो पढ़ाते ही नहीं है, वह एक दूसरे को कम देखते थे। उनको वो सिलेबस इसलिए समझ में नहीं आया या पसंद नहीं आया कि उनके लगते हैं कि वहाँ पर ना तो वो भगवान के बारे में कुछ पढ़ाते हैं, ना शास्त्रों के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में कुछ भी पढ़ाते हैं। तो वो उनका अब एक दूसरे से बातचीत करना कम हो गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो थोड़े बड़े होते गए और जल्दी विश्वविद्यालय चले गए। उनका अपना कमरा था और उनके रिश्ते में खटाई आ गई, क्योंकि अब वो बड़े हो गए तो उनको एक अब नया सेपरेट रूम मिल गया। क्योंकि शहर में जब आए थे तो रूम को शेयर कर रहे थे, बट यूनिवर्सिटी आने पर उनको एक रूम भी सेपरेट हो गया। तो उनके रिश्ते में कहते हैं ना खटास आ गई, अब मतलब दूरी आ गई। उन्होंने सभी से बात करना बंद कर दिया। दादी माँ ने अब सभी से बात करना बंद कर दिया था और अपना पूरा दिन अपने चरखे पर बैठकर एक हाथ से पूजा पाठ और माला की मणियों को हिलाने में बिताया, कि अब वो पूरे दिन अपना टाइम जो है वो स्पिनिंग व्हील मीन्स वो चरखा जो होता था उस पर पूरा दिन अपना व्यतीत करती थी और पूजा पाठ करती थी। हालांकि उसे भोर में सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग डॉन, जिसको उन्होंने पढ़ा था, बरामदे में चिड़ियों को खाना खिलाना पसंद था और रोटी को टुकड़े में तोड़कर पक्षियों को खिलाना उनकी दिनचर्या थी। पक्षी उनके पैरों पर, सिर पर, कंधे पर बैठ जाया करते थे। कि अब यहाँ पर शहर में वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग या मॉर्निंग में जब भी उठती थी तो रोटी या ब्रेड के पीसेस करके वो बर्ड्स को खिलाया करती थी, स्पैरोज को खिलाती थी। जल्द ही लेखक ने आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। अब यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद उनका जो कोर्स था वो कंप्लीट हो गया, तो अब ऑथर जो विदेश जाने की, फ़ॉरेन जाने की तैयारी करने लगा, वह उसे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। वह भावुक नहीं थी, भावुक इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं दिख रही थी और लगातार प्रार्थना कर रही थी। उनका मन प्रार्थना में खो गया था और उन्होंने उसके माथे को चूमा। 5 साल बाद जब वह लौटा तो वो वहीं थी। और 5 साल की पढ़ाई करने के बाद जब खुशवंत सिंह वापस आए तो दादी माँ उनको लेने के लिए स्टेशन पर थी, लेकिन वो वैसे ही सेम थी। मतलब उनमें ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ज़्यादा कुछ भी बहुत चेंज उनको लग रहा हो। वह अब भी अपनी चुनियों को खाना खिलाती थी। एक दिन उसने प्रार्थना नहीं पढ़ी बल्कि पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। कहते कि एक दिन उन्होंने प्रार्थना नहीं की और आसपास के पड़ोस की जितनी भी महिलाएं थीं उनको उन्होंने इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और गाना शुरू कर दिया। अगली सुबह उन्हें बुखार था और जब अगली सुबह के, हालांकि उन्होंने बहुत मना किया कि आप बूढ़े हो गए हो, अब आप ढोलक मत बजाओ, इस तरह से बहुत मना किया, बट वो नहीं मानी और अगले ही दिन दूसरे दिन उनको बुखार था। डॉक्टर ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, उन्हें यकीन था कि उनका अंत निकट है। अब परिवार में किसी से बात करने में अपना समय व्यर्थ या बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने आखिरी घंटे बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना में बिताना चाहती थी। वह मर गई। उनका शरीर बेजान बिस्तर पर पड़ा था। जब वे उसकी अंत्येष्टि की तैयारी कर रहे थे उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर बरामदे में बैठी चिड़ियाँ उनकी मृत्यु का शोक मना रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।